नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं माउंट 24 न्यूज़। मेरी मौजूदगी रसरा विधानसभा में है और मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई पार्टी तैयारी करे या न करे, लेकिन शिव भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा की 2027 की तैयारी शुरू कर दी है और अपने 41 विधानसभा की प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। और मैं बता दूं कि उसी लिस्ट में यहाँ सुरेंद्र बहादुर सिंह जी रसरा विधानसभा से प्रभारी बनाए गए हैं, तो हम उनसे बातें करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, तो किस तरह से विधानसभा की तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, हम लोग विधानसभा के प्रभारी बनाने के एक पार्टी के द्वारा माननीय नेताजी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी के क्रम में हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं। हम लोग हर बूथ की समीक्षा करके वहाँ बूथ कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। उस दौरान लोगों के बीच में जाके सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं और आम जन की जो भी समस्या है उसको सुनकर जो उसके जिम्मेदार अधिकारी बंधु हैं या कर्मचारी लोग हैं उनको हम लोग बता के समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप प्रभारी बनाए गए हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? जिस तरह से आप हो सकता है कि प्रत्याशी भी घोषित हो सकते हैं यहाँ से, तो क्या आपकी माना जाए कि 2027 में जो विधायक वर्तमान विधायक बसपा के हैं, 3 बार से लगातार विधायक हैं, तो किस तरह से लड़ाई रहेगी आपकी? देखिए, पार्टी के द्वारा जो हम लोग विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं, हम लोग की यह पूरी जिम्मेदारी है कि जब आने वाले समय में जब चुनाव की आचार संहिता लगती है तो एनडीए गठबंधन के जो भी हम लोग के प्रत्याशी रहेंगे उनको हम लोग जिताने के लिए क्या कर सकते हैं उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी परिणाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी यहाँ से सिर्फ 4200 वोटों से चुनाव हारी थी। हम लोग का प्रयास है कि इस बार कम से कम जनपद बलिया के सबसे अधिक मतों से जीतने वाला यह विधानसभा हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और जो भी एनडीए प्रत्याशी के तौर पे माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देश पे, डॉक्टर अरविंद राजभर जी के निर्देश पे जो भी यहाँ प्रत्याशी आते हैं उनके लिए हम लोग जिताने का काम करेंगे। हम लोग संगठन के लोग हैं तो यह ध्यान में नहीं है कि हम प्रत्याशी बनने के बाद ही काम करेंगे। हम पार्टी के उत्थान के लिए, संगठन के विस्तार के लिए और एनडीए की जीत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और यही लक्ष्य है कि हमारे पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है यहाँ पे, तो केंद्रीय कार्यालय पे हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में एक विधायक हो जाए, यह हम लोग के लिए उपलब्धि रहेगी और इसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। जिस तरह से